हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की MS1 के अंदर और यूनिट 14 के अंदर। तो भाई जो अगली जो हमारी डिजीज है जिसका नाम है एपिडेडेमाइटिस। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं ये होती क्या है। तो इन्होंने बताया है एन इन्फेक्शन ऑफ टिश्यू ट्यूब दैट लीड टू द टेस्टिकल्स इज कॉल्ड एपिडेडेमाइटिस। तो इन्होंने बताया है कि भाई अरे जो हमारी जो एडिडेमाइटिस जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, एपिडेडेमाइटिस जो हमारी प्रॉब्लम होती है, ये हमारे जो टेस्टिकल्स जो जगह होती है, वहाँ की जो ट्यूब और टिश्यूज होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाना होता है। ठीक है, तो इट कैन बी कोज बाय स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन। और ये क्यों हो जाता है? ये हो सकता है, इसका जो कारण होता है फैलने का वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है फ्रॉम द ब्लैडर और यूरेथ्रा। अगर यूरेथ्रा और ब्लैडर के अंदर किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमारे ट्यूब विच कैरी यूरिन, तो यूरिन के जरिए जो नली होती है यूरिन की, उसके जरिए ये जो इन्फेक्शन होता है ये हमारा फैल जाता है। तो ये हमारी क्या हुई? एपिडेडेमाइटिस। तो आगे हम जो डायग्राम होगा उसमें ये भी देखेंगे कि ये जो हमारी ट्यूब होती है ये कौन सी होती है और कहाँ पर ये इन्फेक्शन हो सकता है या हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया है एपिडेडेमाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ द एपिडेडमिस दैट यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम द यूरेथ्रा और ब्लैडर। तो भाई ये जो होती है एपिडेडमिस के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया ना, तो इसमें यूजुअली जो स्प्रेड होता है यूरेथ्रा यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और जो यूरिन की जो नली होती है वहां तक जाएगा, और यहाँ जो हो जाता है वो यहाँ तक जाएगा। तो ये जो जुड़ी होती है एक दूसरे से, तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये हमारा जो है एपिडेडमाइटिस जो हमारी ट्यूब होती है वहां का जो इन्फेक्शन होता है उसको एपिडेडमाइटिस बोलते हैं। इन्फेक्शन हो जाने की वजह से हो जाता है, इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, सूजन भी हो जाती है। ठीक है, कारण क्या क्या रहते हैं इसके? सबसे पहले हमारा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो ये हमारा इसमें रहता है। यूरिनरी ट्रैक में अब यूरेथ्रा और जो हमारी यूरेथ्रा है और यूरिनरी ब्लैडर है ये हमारा किसमें आ जाता है? यूरिनरी यूटीआई के अंदर आ जाता है ये। बैक्टीरियल प्रोस्टेट, तो हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसके अंदर सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, और गोनोकोकल और नॉन गोनोकोकल बैक्टीरियल की वजह से हमारी जो यूरेथर होती है उसके अंदर सूजन और इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो ये हमारे बैक्टीरिया के नाम है दोनों। और इसमें जो यूरेथ्रल जो हमारे सेशन डिजीज जो होती है यानी कि जो यूरेथ्रल जो हमारी यूरिन की जो नली होती है, अगर उसके अंदर किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो कंट्रक्शन की। ठीक है, जो हमारी ई कोली भी हमारा क्या होता है? बैक्टीरिया ही होता है, उसकी वजह से होने वाला इन्फेक्शन। तो ये जो सारे होते हैं ये हमारी एपिडेमिस जो हमारी ट्यूब होती है उसके अंदर इन सभी बैक्टीरिया की वजह से या इन सभी प्रॉब्लम की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर जब पेशेंट के देखेंगे तो सबसे पहले सैक्रोटम पेन और उसकी टेंडरनेस होती है वो देखी जाती है, यानी कि जो सैक्रोटम एरिया जो होता है मेल के अंदर उसमें कितना दर्द है और ऐठन वहां पर कैसी है वो चीज इसके अंदर देखी जाती है। रेडनेस देखी जाती है उस एरिया की, फ्रीक्वेंसी देखी जाती है उस एरिया की, और जो नेजुआ प्रॉब्लम होती है आमतौर पर वो देखी जाती है, और जो पायूरिया जैसी प्रॉब्लम देखी जाती है जिसमें यूरिन के अंदर पस आना स्टार्ट हो जाता है तो पायरिया प्रॉब्लम होती है। तो ये भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर जो है देखा जाएगा। और सूजन वगैरह देखी जाएगी, यूरिन पास आउट करने में अगर डिफिकल्टी है वो भी देखी जाएगी, बुखार अगर है, उल्टियां अगर आ रही हैं, और ल्यूकोसाइटिस जो ब्लड सेल्स होते हैं अगर वो ज्यादा बढ़ गए तो यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं WBC जो जिनको बोलते हैं, अगर व्हाइट सेल्स अगर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें चेक की जाती है। ठीक है, तो और क्या देखना होता है आगे देखते हैं हम इसमें। तो अभी थोड़ा सा डायग्राम के अंदर हम समझेंगे कि एपिडेमिस जो होती है वो किस जगह पर हमारी पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये मेल का स्ट्रक्चर है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होता है उसका एरिया यहाँ पर होता है। वास्ट डिफरेंस जो होती है ये हमारी जो नली होती है इसको बोला जाता है यूरेथ्रा, जिसमें से यूरिन पास आउट होता है, ये यहाँ पर होता है, ये हमारा ऑर्गन्स का एरिया होता है। तो ये जो है ये टेस्टिस का एरिया है और ये जो है एपिडेमिस है। तो देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सूजन और इन्फ्लेमेशन आ गई, किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो इतना चौड़ा यहाँ पर एरिया नहीं होता है, यानी कि इतना जो ये जो है हमारी ये बिल्कुल पतली सी नली है जो ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि ये नीचे सेक्रोटम का एरिया होता है, ये बीच में टेस्टिस का, और जो ये एपिडेमिस होती है ये एक ट्यूब या नली के रूप में होती है। लेकिन यहाँ पर ये इन्फेक्शन होने की वजह से देख सकते हैं कि भाई इसका जो एरिया है ये कैसा हो चुका है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये हमारी एपिडेडमाइटिस बोली जाती है, क्योंकि ये जो है ये एपिडेडमिस के अंदर सूजन है, इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, तो इसके लिए जो डायग्नोस्टिक एवल्यूशन जो हमारे किए जाते हैं, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन तो किया ही जाएगा, तो नॉर्मल या अल्ट्रासाउंड किया जाएगा इसके लिए, और यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी देखी जाएगी। तो ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो इस प्रॉब्लम के अंदर किए जाते हैं। और मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे? तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एंटी माइक्रोबल थेरेपी जो है वो दी जाती है। तो एंटी माइक्रोबल थेरेपी के अंदर जो हमारा दिया जाता है इसमें हमारा दिया जाता है सेट्रॉक्सोजन, जो हमारी 250 mg की जो इंजेक्शन वगैरह होता है, या IM दिया जाता है विद द डेक्सोसिलिन से जो है वो 100 mg दिया जाता है, और ओरली दी जाती है BD यानी कि 2 टाइम दिन में। तो दिन में 2 बार 100 mg
की जो होती है टैबलेट जो होती है, जो कि हमारी जो साइलिन होती है, या फिर हमारी ये होती है जैसे कि साइटिफॉक्सोन जो होती है, ये हमारी 250 एमजी की दी जाती है, और आईएम ये हमारा दिया जाता है। अगर इंजेक्शन है इसी नाम से इंजेक्शन भी होती है और टैबलेट भी होती है। अगर इंजेक्शन इसके दिए जा रहे हैं तो इसी फॉर्म में इसको आईएम में दिया जाएगा, यानी कि इंट्रामसल्स दिया जाएगा, और अगर टैबलेट दी जा रही है तो 10 दिन के लिए दिन में 2 बार ये टैबलेट दी जाती है, और 20 माइक्रोवल थेरेपी के अंदर ये हमारा होता है। मेन बात क्या है, मेन बात है इसमें कि दो हमारी जो जो मेडिसिन है वो आपने याद रखनी है। एक मेडिसिन हमारी आ जाती है, इसमें आ जाती है सेरेप्टियोक्सन, और दूसरी आ जाती है हमारी डॉक्सीसाइलिन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो एनालिसिस किया जाता है पेन रिलीफ करने के लिए दिए जाते हैं हमारे पेन किलर होते हैं वो, और इसमें कोल्ड जो कंप्रेशन होते हैं सेक्रोटम पर, जो ठंडी सिकाई जो की जाती है वो हमारी इसके ऊपर की जाती है। ठीक है, तो ये हमारी मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ये चीजें रहती हैं। तो मेन हमने टैबलेट का नाम याद होना चाहिए, और कितने ग्राम और किस सिचुएशन में दी जाती है वो हमने देखनी है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि इसी नाम से जैसे कि डेक्सो जो हमारी डेक्सोसाइलिन जो भी है, ये इंजेक्शन के नाम से भी हो सकता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, टैबलेट के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें सेफ्टेरियोक्सोम जो है ये भी हमारे टैबलेट के फॉर्म में भी हो सकता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। ये चीज ध्यान रखनी है बस आपको। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारा बताया गया है एडवाइस टू टेक रेस्ट लाइंग डाउन विद द सेक्रोटम एलिवेटेड। तो अभी नर्सिंग मैनेजमेंट में बताया गया है कि जो पेशेंट को जो है एडवाइस दी जाती है कि जो रेस्ट करे तो लाइंग डाउन पोजीशन अपने ले, क्योंकि उसके अंदर जो सेक्रोटम का जो एरिया होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो उसकी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ऑर्गन्स की तो जो पोजीशन होती है वो बतानी सही रहती है। अप्लाई आइस पैक ऑफ द पेनफुल एरिया, और जहाँ पर दर्द है वहां पर आइस पैक लगाएं, और जो ठंडी सिकाई होती है वो करें, और प्रोवाइड मेडिकेशन और प्रिस्क्राइब जो भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया वो दवाइयाँ पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है नर्सिंग डायग्नोज। तो नर्सिंग डायग्नोज के अंदर नर्स क्या देखेगी, सबसे पहले जो हमारा सेक्रोटल इन्फ्लेमेशन है, यानी कि सेक्रोटम एरिया के अंदर जिस भी प्रकार की सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उससे रिलेटेड अगर कोई दर्द है तो वो चेक करेगी डायग्नोज के अंदर। दूसरा एंजाइटी रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट टू डिजीज कंडीशन। तो बीमारी की कंडीशन को देख करके अगर किसी भी प्रकार की उसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी की वजह से अगर उसे किसी प्रकार की बेचैनी है तो उस पर भी ध्यान देना है और उसको सहयोग करना है। तो नीचे जो दिए गए हैं वो हमारे दिए गए पेशेंट एजुकेशन। तो पेशेंट को क्या एजुकेट करेंगे, आप क्या बताएंगे कि वो अपनी जो कंडीशन है उसको बेटर बना सके। तो इसमें अप्लाई उसको बताएंगे कि अप्लाई करनी है अपने कोल्ड और हीट जो है वो स्वेलिंग के एरिया पर अपना ठंडा और गर्म जो सिकाई करनी है वो करेंगे। विच एवर रिलीफ ऑफ द पेन बेस्ट, जो पेन को रिलीफ करने में जो अच्छा हो वही सिकाई करें, यानी कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की है उसी के हिसाब से। और सिटिंग इन द वार्म बाथ ऑफ द 15 मिनट वाइज ए डे विल हेल्प रिड्यूस द स्वेलिंग मोर क्विकली। तो भी जल्दी से जल्दी जो स्वेलिंग उतारने के लिए और उसमें जो रिड्यूस करने के लिए जो हेल्प करेगी, तो उन्होंने बताया है कि 15 मिनट के लिए गर्म पानी से बात लेना जरूरी होता है, जिसकी वजह से आपको जो स्वेलिंग वगैरह होता है उसको जल्दी उतारने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पेशेंट को आपने बताना है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम कुछ और भी पेशेंट के लिए बताया जाता है क्या। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि लिमिट योर एक्टिविटी टू वांट टू कंफर्टेबल। तो पेशेंट को बताया जाता है कि वो इतनी ही एक्टिविटी करे जिसमें वो कंफर्टेबल हो। ठीक है, आरामदायक स्थिति में रह सके, सिर्फ इतनी एक्टिविटी उसको करनी है। नेक्स्ट उन्होंने बताया वियर सन अंडरवियर और एन एथलेटिक स्पोर्ट टू हेल्प रिड्यूस पेन, और पेन को कम करने के लिए। और जो जो वो अंडरवियर जो डालता है वो बहुत ही टाइट और एथलेटिक होना चाहिए, स्पोर्ट करने वाला होना चाहिए, और दर्द को कम करने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने जो अंडरवियर जो डालना है वो इस तरीके का टाइट टाइप में डालना ताकि दर्द ना हो। नेक्स्ट आपने पेशेंट को सलाह देनी है कि रिमेंबर इफ प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक टेक देम एज डायरेक्टेड, डू नॉट स्टॉप टेकिंग them just because feel better. Patient need to take the help course द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। तो आपने पेशेंट को बताना है कि जो भी एंटीबायोटिक बायोटिक आपको प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा बताई गई है वो आपने पूर्ण रूप से लेनी है। ठीक है, तो आपने अच्छे से वो लेनी है, और आपने बंद नहीं करना है कोर्स लेना। अगर आपको थोड़ा सा भी आराम फील हो रहा है, बेटर फील अगर आप कर रहे हैं तो आपने बंद नहीं करना है। पेशेंट को बोलना है कि उसको फुल कोर्स लेने की, एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो फुल लेने की जरूरत है, और वही उसके लिए अच्छा भी रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं कि आप अच्छा फील करने लगे, आपका दर्द कम हो गया तो आप तुरंत तो कोर्स को आधा छोड़ दोगे। तो आपने कोर्स को आधा नहीं छोड़ना है, आपने कंप्लीट करना है कोर्स को, ताकि आप अच्छे तरीके से बिल्कुल ठीक हो सके। ठीक है, और जो एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा वही आपने लेनी है, और उसी हिसाब से आपने अपना ट्रीटमेंट और सभी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये जो एजुकेशन होती है नर्स के द्वारा पेशेंट को दी जाती है, और फैमिली को भी बताया जाता है कि इस तरीके से इसको कंफर्टेबल भी रखना है और इस तरीके से इन चीजों में इसकी हेल्प करनी है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी, ये जो डिजीज थी, ये हो गई है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।